कबड्डी आ जाओ, मुझसे कबड्डी करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, गिरा दिया ना तुझे कबड्डी करके, अब दोबारा कबड्डी कबड्डी नहीं बोलना। अरे मुझे क्यों गिराया, हटो हटो, बहुत तुम वजन हो। अरे मैं तो कबड्डी उन पहलवानों से खेल रहा था, तुम्हें कौन बोला कबड्डी करने के लिए, उठो। अरे कबड्डी खेलना है तो इन पहलवानों से जाके खेल, हमसे क्या खेल रही है। तूने मुझे इस तरह पटका, मेरी बीच समाज में तूने बेइज्जती कर दी। चल मैं तेरा बलदा वहाँ लूंगा जहाँ मैं तुझे बुलाता हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसी हरकत मत करना, समझ गई ना। मैं पहलवान थोड़ी हूँ, तू मुझसे लड़ रही है। इसने तो मुझे कबड्डी खेलने के लिए बोला, तब तो मैं इसको पटकी, और ये बोल रहा है पहलवानों से लड़ ले, लेकिन मैं पहलवानों से थोड़ी लड़ूंगी, मैं तो तुझे पटकूंगी, क्योंकि तेरे साथ मेरा ये दोस्ती है ना। इसलिए देखो दीदी, ये क्यों हार गया ना ये। कोई बात नहीं, गलती हो गई चंगू, और तुम इसके ऊपर इतना ही खामोखा गुस्सा कर रहे हो। चलो छोड़ो, और तो दंगल देखो, दंगल झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, देखो कौन जीतता है। आजा कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आजा कबड्डी, मुझसे लड़ लो कबड्डी, कौन लड़ेगा कबड्डी। अरे मैं भी लड़ूंगा, मैं भी उठा उठा कर पटकूंगा, ऐसा उठा उठा कर पटकूंगा कि दुनिया में कोई ऐसा पटका नहीं होगा। अरे मेरी पटकान में हड्डी फड्डी सर फर सब फूट जाएगा। आओ कबड्डी कबड्डी खेलो, कबड्डी 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 कबड्डी, और खेलेगा कबड्डी। तेरे इतनी ज्यादा चर्बी है कि तू कबड्डी वो भी मेरे सामने करे, और तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, आज मैं तेरी हड्डी क्या, मैं तेरा गर्दन तोड़ दूंगी। बोल आहुरी बहुरी चावल, पहुरी पहुरी चावल, बोल सासू माँ मेरी जिंदाबाद, बोल मेरा बाप मेरी माँ मुर्दाबाद, बोल चल बोल। ओए मेरी लुगाई तूने ये क्या कर दिया, तूने भी समाज में बेइज्जती कर दी। अरे मैं तो गलती किया कि तुझसे शादी कर ली, और तुझसे शादी मुझे करना ही नहीं चाहिए था। तू तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ और सनकी और पागल लड़की है कि तूने दंगल में ही मेरा बैंड बजा दिया। अरे तुझे शर्म आना चाहिए, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, तू मेरी बीवी है, तूने मुझे ही पटक दिया। ऐसा क्यों किया गलती? हाँ अब छोड़, अब दोबारा गलती मत करना। अरे छोड़ दो मेरे दोस्त को छोड़ दो, ऐसा दोबारा मत पटकना। उसने मुझे पटका, तुमने मेरे दोस्त को पटका, अब मैं मारूंगा फटका, तो तुरंत छोड़ो उसे। हाँ अच्छा किए मेरी दोस्त, तुम लोग पे ना ज्यादा चर्बी चढ़ी है, न तू खाना बना के आया, न रोटी पका के आया, न घर का काम करके आया, न मेरे कपड़े धुला। अब मैं तुझे पटकूंगी तो कैसा लगेगा? तुम लोग को ज्यादा शौक है ना दंगल देखने का, कबड्डी खेलने का, अभी आएगा ना मजा तुझे। हाँ अभी अगर तूने मेरी सहेली के ऊपर हाथ छोड़ा तो मैं तुझे और पटकूंगी। अभी इस घर का सारा काम पड़ा हुआ है, अभी तूने काम एक भी नहीं किया, क्योंकि और चाहिए तो फिर बोल, और नहीं चाहिए तो सीधा घर की राह ले और घर पे चल, घर का काम कर। बोल बीबी मेरी नंबर 1 जिंदाबाद, बोल मेरी बीबी जिंदाबाद, मेरी माँ मुर्दाबाद। अरे मेरी लुगाई काहे के जिंदाबाद, तूने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। मेरी सास मुर्दाबाद, मेरी सास मुर्दाबाद, तू भी मुर्दाबाद, तेरा पूरा खानदान मुर्दाबाद। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं भी थोड़ा हार मान गया। और चलो आप लोग दंगल देखो, अच्छे से रहो, खुश रहो। तूने हार कर पूरे समाज में हमारी बेइज्जती कर दी चंगू मंगू, अब मैं तेरा दोस्त नहीं रहा। तूने मेरी इज्जत तूने भी उतरवाई और अपनी भी उतरवाई, अब मैं जा रहा हूँ। आइयो अम्मा, ये कहाँ चला गया? अब तो इसको मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा। तुम जाओ, दोनों मर जाओ, मैं तो अपने दोस्त के पास जाता हूँ उसको जिंदा करने के लिए। आइयो अम्मा। चल हम दोनों चलते हैं इनके पीछे, जरूर ये गांजा और दारू पीने गए होंगे। चल चल, ये तो बात सही है। अच्छा हुआ कि अपने बीबी के चंगुल से मैं चला आया कोई बहाना करके। अब लगता है कि मुझे सब्जी पूड़ा बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जाऊंगा तो और लात मारेगी, क्योंकि इसको ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास कोई ताकत कोई हिम्मत नहीं है, इसलिए मुझे सब्जी ही बेचना ठीक है। क्या करूं, मैं ऐसी औरत से मैं शादी करके परेशान हूं, ये भाग भी नहीं जाती किसी के साथ कि ये भाग जाए और मुझे आराम मिल जाए।
मेरा ससुर भी एक नंबर का नालायक पियक्कड़ है। उसको शाम में जरूर दारू की बोतल चाहिए, तब वो मुझे शांति से घर में रहने देता है। मेरी सास जो खूसड़ है वो भी मुझे परेशान करती है, बार बार मेरी बुराई करती है। और मैं जब उसको अपनी बुराई बतलाता हूँ ना, तब उसको अच्छा लगता है कि मेरी सब्जी ही बेचने, फल ही बेचने में ज़िंदगी कट जाएगी। ए भैंस, क्या तेरी जैसी ज़िंदगी मुझे नहीं मिलेगी? तू बैठ के खाती आराम से, तू तो वह अच्छे से खाती है, सुन रही है ना? अरे मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? तू तो अच्छे से रस्सी में बंध के खाती है, दूध चावल दही घास फास सब खाती है, गोबर तो खाती नहीं है। गोबर तो मैं खा रहा हूँ। अब क्या करूँ, जिंदगी का लगता है मुझे मरना पड़ेगा। हाँ चल चल चल, मैं भी देखता हूँ। अच्छे से मेहनत कर, अच्छे से सब्जी बेच, तेरे नसीब में लगता है यही है। हाँ यही है, तू सब्जी बेचेगा, तू बीबी का गुलाम रहेगा और तुझे अच्छा अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा। तू अच्छे से जिंदगी काट ही नहीं सकता, क्योंकि ये देख भैंस को देख, ये अच्छे से खा रही है, अच्छे से रह रही है। तेरे जिंदगी में मगरू, जिंदगी में तेरी झंडी है, झंडी है, पूरी झंड जिंदगी है, फिर भी तुझे घमंड है। अब देख, चल मेरे साथ कहीं परदेश भाग चलते हैं, बीबी को छोड़ के। अच्छे से कमाएंगे, खाएंगे और फिर राजा बड़ा आदमी बनकर आएंगे। चलेगा ना या नहीं चलेगा? हाँ चल ना।